नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण मौर्यकालीन प्रमुख शब्दावली। समाहर्ता। जो समाहर्ता होता था वो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता। सन्निधाता। सन्निधाता कोषाधिकारी होता था। कोषाधिकारी सन्निधाता। एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई होता था ग्रामीण अधिकारी। जो गांव का अधिकारी होता था वो एग्रोनोमोई होता था। नगर अधिकारी आस्तिनोमोई। जो गांव का होता था वो तो एग्रोनोमोई और जो नगर का होता था वो आस्तिनोमोई। आस्तिनोमोई। उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। जो उद्योग धंधे होते थे, कारखाने होते थे, उनका जो प्रधान निरीक्षक होता था वो था कर्मांतिक। कर्मांतिक। खानों का, जो खाने होती थी, खानों का निरीक्षक होता था आकरा अध्यक्ष। आकरा अध्यक्ष। खानों का निरीक्षक होता था वो होता था आकरा अध्यक्ष। माप तौल का अधिकारी पोतवा अध्यक्ष। माप तौल का पोतवा अध्यक्ष। कृषि विभाग का प्रधान अधिकारी, जो कृषि विभाग होता था उसका प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष। और मुख्य न्यायाधीश जो होता था वो था व्यवहारिक। मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक। टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। जो टकसाल होती थी, टकसाल में लोग जहाँ सिक्के ढाले जाते थे, मुद्राएं डाली जाती थी, तो टकसाल का जो प्रभारी अधिकारी होता था वो होता था लक्षणाध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्त दूत। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अनुसार गुप्त दूत गूढ़ पुरुष कहलाते थे। जो संस्था थी वो स्थिर गुप्तचर थे, एक स्थान पर रहकर जो है कार्य किया करते थे। संचारा ब्राह्मणशील गुप्तचर। जो कोई भी वेश धारण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जासूसी करते थे वो संचारा कहलाते थे। संचारा कौन होते थे? ब्राह्मणशील गुप्तचर। रूपाजीवा। रूपाजीवा गणिका या वेश्या को कहते थे। विष्टि बेगार। विष्टि बेगार। भाग क्या होता था? भूमिकर होता था। सीता क्या होती थी? सीता होता था राजकीय भूमि का राजस्व। जो राजकीय भूमि का राजस्व, राजा की भूमि का जो राजस्व कहलाता था वो सीता कहलाता था। वाणिज्य अधीक्षक। वाणिज्य अधीक्षक होता था पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष। वाणिज्य जो अधीक्षक होता था, अधीक्षक पण्याध्यक्ष होता था। प्राचीन भारतीय साहित्य देखेंगे अपन, पुस्तकें और उनके लेखक। मृच्छकटिकम के रचयिता थे शूद्रक। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम लिखी गई। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखे गए। ऋतुसंहार कालिदास के द्वारा। कृता अर्जुनियम भारवी के द्वारा। शिशुपाल वध माघ के द्वारा। वासव दत्ता सुबंधु के द्वारा लिखी गई। वासव दत्ता सुबंधु के द्वारा लिखी गई मत विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन। सौंदरानंद के अश्वघोष। रत्नावली के हर्ष, नागानंद हर्ष और प्रियदर्शिका हर्ष, इन तीनों के रचयिता हर्ष हैं। हर्ष ने कौन कौन सी लिखी पुस्तकें? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। बाण भट्ट ने लिखी हर्षचरित और कादंबरी
वराह मिहिर की व्रत संहिता, कल्हण की रास तरंगिणी। कल्हण की रास तरंगिणी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, वामन का काव्यालंकार, वामन का काव्यालंकार। सोमेश्वर, मानसोल्लास, वल्लाल सेन, दान सागर, वल्लाल सेन, दान सागर। विल्हण, विल्हण ने लिखी विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित। वल्लाल सेन, दान सागर, वल्लाल सेन, दान सागर। विल्हण की विक्रमांक देव चरित्र। अब चर्चा करते हैं गुप्तकालीन शब्दावली की। गुप्त राजाओं तथा उनके जो परवर्ती राजाओं के काल में, परवर्ती यानी बाद वाले राजाओं के काल में, संदर्भ में विष्टि था। विष्टि क्या था? बेगार। भू राजस्व को उद्रंग बोला जाता था। राजा का हिस्सा होता था भाग, राजा का हिस्सा भाग। मुद्रा को द्रम बोला जाता था, मुद्रा को द्रम। निवर्तन भूमि माप की इकाई होती थी। स्थल ऊंची और शुष्क भूमि, ऊंची और शुष्क भूमि जो होती थी वो स्थल होती थी। फसल बोई गई भूमि, जो उस भूमि पर फसल बोई जाती है उसको केदार कहा जाता था। मतलब भूमि है उस पर फसल बोई गई है तो केदार कहलाती थी। ऊंची तथा शुष्क भूमि स्थल, फसल बोई भूमि केदार। श्रेणी का प्रमुख होता था सेठी। स्वर्ण मुद्रा निष्क, कारवां का सरदार होता था सार्थवाह, कारवां का सरदार सार्थवाह। पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग, पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग चोर रज्जू, चोर रज्जू। ये पुलिस अधिकारी अपने साथ एक रस्सी भी रखते थे जिससे चोर को बांध लिया जाता था। तो चोर रज्जू यानी चोर को पकड़ने के लिए रस्सी रखते थे पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग। कृषकों का एक वर्ग कुटुंबिन, किसानों का एक वर्ग कुटुंबिन। स्थायी पूंजी अक्षय निवि, स्थायी पूंजी को कहा जाता था अक्षय निवि। भूमि की माप को कहते थे नल, भूमि की माप को नल कहते थे। धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाले अधिकारी दुर्वाधिकर्णिक, दुर्वाधिकर्णिक। मुख्य शिल्पी प्रथम कुलिक कहलाता था, जो मुख्य शिल्पी होता था वो प्रथम कुलिक कहलाता था। सिंचाई का साधन अर्घट, अर्घट जो सिंचाई का साधन होता था। ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने क्षत्रिय की स्थिति प्राप्त कर ली, ब्रह्मक्षत्र, ब्राह्मण का तो ब्रह्म और क्षत्र का क्षत्र, तो ब्रह्मक्षत्र। मंदिरों को दान में दी गई भूमि देवदान, क्योंकि संघ को दान में दी गई भूमि पालीचंद, देव यानी देवता, मंदिरों को दान में दी गई भूमि तो देवदान, और संघ को दान दी गई भूमि पालीचंद। संघ को दान में दी गई भूमि पालीचंद। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव, और पुरोहितों को दान में दी गई भूमि अग्रहार। मंदिरों को दान में दी गई भूमि देवदान, संघ को दान में दी गई भूमि पालीचंद, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव और पुरोहितों को अग्रहार। सल्तनत कालीन प्रशासन, सुल्तान और उनके काल में निर्मित जो विभाग हैं सही युग में। दीवान ए मुस्तक राज जो विभाग है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापना की गई। दीवान ए मुस्तक राज की
स्थापना, इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी। विभाग जो विवाह का विभाग था फिरोज तुगलक। दीवाने अमीर खोई मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने आरिज बलबन। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर खोई मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। विभाग फिरोज शाह तुगलक। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने आरिज बलबन। दीवाने मुस्तकराज और दीवाने रियासत ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के हैं। सल्तनत कालीन प्रमुख शब्दावली। एकता, नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य। नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य एकता कहलाता था। वह भूमि जिसे सुल्तान को प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त होता था। जो सुल्तान था या सम्राट था, राजा था, शासक था, उसको प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त होता था, खालिसा कहलाता था। वह भूमि खालसा कहलाती थी। कुत होता था ग्राम का अधिकारी। मुकद्दम ग्रामीण का मुखिया। नवी संदा लिपिक। कुत ग्राम अधिकारी। मुकद्दम ग्रामीण मुखिया। गांव का जो मुखिया होता था वो मुकद्दम कहलाता था। लिपिक नवी संदा। उसर क्या होता था? मुसलमान जो किसान थे उनसे लिया जाने वाला भू राजस्व। मुसलमान कृषकों या किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व उसर कहलाता था। उसर एक प्रकार का ऋण होता था। सौंदर राजा के व्यक्तिगत सैनिक कल्ब कहलाते थे। राजा के जो व्यक्तिगत सैनिक थे वो कहलाते थे कल्ब। भद्र सैनिक कहलाते थे अहदी। भद्र सैनिक कहलाते थे अहदी। जजिया देने वाले हिंदू जिम्मी कहलाते थे। प्रांतीय गवर्नर, प्रांत का जो गवर्नर या राज्यपाल होता था वो वली कहलाता था। अधिनियम कहलाते थे उसलूब। जो भी अधिनियम बनते थे अधिनियम कहलाते थे उसलूब। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। RS, IS, UPPSC इनमें आए हुए हैं, मोस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वली प्रांतीय गवर्नर, उसलूब अधिनियम, कल्ब राजा के व्यक्तिगत सैनिक, वली प्रांतीय गवर्नर, बरीद गुप्तचर। जो गुप्तचर होते थे वो बरीद कहलाते थे। मुहैयान भी गुप्तचर। उर्दू ए मोहल्ला शाही शिविर। जो शाही शिविर होता था, शाही शिविर उर्दू ए मोहल्ला। मुस्तफ़ी ए ममालिक लेखा परीक्षक। मुशरिफ लेखाकार। जो मुशरिफ होता था वो लेखाकार, और लेखाकार के जो चेक करता था वो मुस्तफ़ी ए ममालिक लेखा परीक्षक।
मुशरिफ लेखाकार। शहना बाजार का अधीक्षक, जो बाजार का अधीक्षक होता था वो शहना कहलाता था। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार का अधिकारी। दरबार के अंदर शिष्टाचार का अधिकारी होता था वो अमीर हाजिब। सेना का प्रधान आरिज ए मुमालिक। राज्य के समाचार एवं सूचना तंत्र का प्रमुख। राज्य के समाचार एवं सूचना तंत्र का प्रमुख बरीद ए मुमालिक। सेना का प्रधान आरिज ए मुमालिक और राज्य के समाचार एवं सूचना तंत्र का प्रमुख बरीद ए मुमालिक। दबीर ए मुमालिक शाही सचिवालय का प्रधान, जो शाही सचिवालय होता था उसका प्रधान दबीर ए मुमालिक। शाही पत्र व्यवहार से संबंध रखने वाला अधिकारी दबीर ए खास। शाही पत्र व्यवहार जो होता था उससे संबंध रखने वाला अधिकारी दबीर ए खास। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार का अधिकारी। सेना का प्रधान आरिज ए मुमालिक। राज्य के समाचार एवं सूचना तंत्र का प्रमुख बरीद ए मुमालिक। दबीर ए मुमालिक शाही जो सचिवालय होता था उसका प्रधान। दबीर ए खास शाही पत्र व्यवहार से संबंध रखने वाला अधिकारी। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का नियंत्रण। सर ए जानदार कौन होता था? सुल्तान के अंगरक्षकों का नियंत्रण रखने वाला। शाही गृहस्थी का नियंत्रक वकील ए दर। शाही गृहस्थी का नियंत्रक वकील ए दर। शरीयत के नियमों के अनुसार आचरण लागू करवाने वाला अधिकारी मुहत्सिब। घुड़सवारी अभ्यास हेतु खुला मैदान फुरुसिया। जो घुड़सवारी अभ्यास हेतु खुला मैदान जो होता था वो फुरुसिया कहलाता था। फिरोज शाह तुगलक के काल में लगाया गया सिंचाई कर होता हक ए शर्ब। फिरोज शाह तुगलक FST। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो सिंचाई कर था वो था हक ए शर्ब। मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया कृषि ऋण तकाबी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों को दिया गया कृषि ऋण तकाबी कहलाता था। पराजित हिंदू राजाओं से लिया गया कर। जो हिंदू राजा पराजित हो जाते थे उनसे जो कर लिया जाता था वो खिदमती कहलाता था। गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्र किया गया एक कृषि संबंधी उपकर। किस्मात खोते क्या था? गांव के मुखिया जो होता था, गांव का मुखिया, उसके द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक कृषि संबंधी उपकर किस्मात खोते कहलाता था। कृषि संबंधी उपकर। एकता तनख्वाह के बदले में भूमि के दान का अनुदान। तनख्वाह नहीं देकर क्या देते थे? भूमि के लगान का अनुदान, वो एकता कहलाता था। सल्तनत प्रशासन के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि खालसा। राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति इजारा। राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति इजारा। तनख्वाह के बदले भूमि के लगान का अनुदान एकता। जागीर के लिए आरक्षित भूमि महाल ए पेबाकी। जागीर के लिए आरक्षित भूमि महाल ए पेबाकी। राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व फवाजिल। राज्य को भेजने के लिए जो अधिशेष राजस्व होता था वो फवाजिल कहलाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी अमीरान ए सदा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी अमीरान ए सदा
अमीरान सदा। सल्तनत काल का सर्वोच्च सैनिक अधिकारी खान, जो सल्तनत काल का सर्वोच्च सैनिक अधिकारी कहलाता था खान। राजस्थान के राज्यपालों से संबंधित मुख्य तथ्य। कलराज मिश्र को शामिल करते हुए अब तक राजस्थान में 24 पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं। 7 राज्यपालों ने अतिरिक्त कार्यभार लेते हुए काम किया है। पद पर रहते हुए 4 राज्यपालों की हुई मृत्यु, जिसमें से 3 राज्यपालों की मृत्यु 2004 से 2010 के बीच में हुई। दरबारा सिंह की मृत्यु 1998 में, ये पहले राज्यपाल थे। दूसरे 2003 में निर्मल चंद जैन। तीसरे राज्यपाल जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए शैलेंद्र कुमार सिंह। और प्रभा राव जो पहली महिला राज्यपाल 2010 में, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। 1967 के बाद कल्याण सिंह एकमात्र राज्यपाल है जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया। 1967 के बाद कल्याण सिंह एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। सर्वाधिक समय तक तो गुरुमुख निहाल सिंह, कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। 3 महिलाएं राज्यपाल बनी। पहली थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004 से 2007 तक रही राज्यपाल। प्रभा राव 2010, ये पहली महिला राज्यपाल जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। और मार्गरेट अल्वा तीसरी महिला राज्यपाल। राजस्थान की प्रसिद्ध होलियाँ। रोने बिलखने वाली होली जोधपुर। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर। राड रमन की होली बिलोड़ा ग्राम डूंगरपुर। पत्थर मार होली बाड़मेर। लठमार होली श्री महावीर जी चांदनगांव करौली। डेकची या बाल्टी मार होली बीकानेर। कोड़ा मार होली बिनाय अजमेर। दूध व दही की होली नाथद्वारा राजसमंद। बादशाह की होली नाथद्वारा राजसमंद। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर लालसोट राजसमंद। दूध दही की होली नाथद्वारा राजसमंद। बादशाह की होली नाथद्वारा राजसमंद। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर लालसोट राजसमंद। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर। नान की होली सांगोद कोटा। मुर्दों की होली मरुधनी भीलवाड़ा। फूलों की होली गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। कंकड़ मार होली जैसलमेर बाटागैर जालोर में। बाटागैर होली जालोर। कानोड़ा गांव का गैर नृत्य बाड़मेर। कानोड़ा गांव का गैर नृत्य बाड़मेर। गोटागैर भीनमाल जालोर। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक करें।